दिस इज नितिन दुबे, यू आर वाचिंग तनिष्का कोचिंग। आज की जो वीडियो है वो क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर 9 से रिलेटेड है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इससे पहले वीडियो शुरू करने के पहले मैं आपको बता दूं कि एमपी बोर्ड के हाफ ईयरली का एग्जाम का टाइम टेबल अनाउंस हो चुका है। आप लोगों के एग्जाम मे बी 1 दिसंबर से स्टार्ट हो जाएंगे। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्यों? क्योंकि अब ये ड्यूरिंग एग्जाम के लिए आपको यहाँ पे बहुत सारे अपडेट मिलेंगे और बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत सारे जो टॉपिक्स है वो एक्सप्लेन किए जाएंगे। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। यह क्लास 12 के लिए फिजिक्स चैप्टर 9 से रिलेटेड है। चैप्टर 9 जो कि आपका तरंग प्रकाश किरण प्रकाश की है। क्लियर है? तो किरण प्रकाश की वाले चैप्टर 9 से आज का टॉपिक है दर्पण सूत्र। ठीक है ना? हाँ, एक चीज और, आप लोगों को बहुत सारे मोस्टली स्टूडेंट्स को दर्पण सूत्र और लेंस सूत्र में बहुत कंफ्यूजन होती है। ठीक है ना? दर्पण सूत्र और लेंस सूत्र क्या होते हैं? ठीक है ना? तो ये दर्पण सूत्र और लेंस सूत्र को आपको समझने के लिए दोनों सूत्रों को एक साथ लिखकर देख लीजिए, आपको फर्क मालूम चल जाएगा। जैसे देखिए, जैसे क्या होता है दर्पण सूत्र 1/f = 1/u + 1/v, ये होता है आपका दर्पण सूत्र। ठीक है ना? वही बात करें हम लेंस सूत्र की, तो ये होता है 1/f = 1/v - 1/u। देखिए लेंस सूत्र और दर्पण सूत्र में दोनों में u v f तीनों है। ठीक है ना? इन दोनों में u v f है। बस फर्क कितना है, जब आप दर्पण सूत्र लिखेंगे तो 1/f = 1/v + 1/u + 1/v होगा, और जब लेंस सूत्र लिखेंगे आप तो 1/f = 1/v - 1/u। ये है फर्क। ठीक है ना? दोनों सूत्रों में। तो आप कंफ्यूज बिल्कुल मत होइए। क्या दर्पण सूत्र पूछा है तो लेंस सूत्र लिख दिए, लेंस सूत्र पूछा है तो दर्पण सूत्र लिख दिए। ठीक है ना? दोनों में फर्क बहुत है। एक में क्या है 1/f = 1/u + 1/v, और दूसरा लेंस सूत्र क्या है 1/f = 1/v - 1/u। एक बात याद रखना, दर्पण सूत्र में u + v = 1/f होता है, और लेंस सूत्र में 1/f = 1/v - 1/u। आप इसको दूसरे तरीके से ये साइन से याद कर सकते हो। जहां प्लस यूज हो रहा है, ठीक है ना, वो किसका होगा? दर्पण सूत्र होगा। जहां पर माइनस यूज हो रहा वो किसका सूत्र होगा? लेंस सूत्र का लेंस सूत्र होगा। ठीक है ना? तो आज हम पढ़ रहे हैं दर्पण सूत्र। क्लियर है? दर्पण सूत्र क्या होता है? देखिए दर्पण सूत्र 1/f = 1/u + 1/v। आज इसके लिए स्थापना करना है, इसकी स्थापना करना है। ठीक है ना? तो आज के लिए हम एक दर्पण ले रहे हैं। कौन सा? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण के लिए दर्पण सूत्र निकालना। तो प्रश्न ये होगा, अवतल दर्पण के लिए, अवतल दर्पण के लिए दर्पण सूत्र निगमित कीजिए। ठीक है ना? अवतल दर्पण के लिए दर्पण सूत्र का निगमन कीजिए या निगमित कीजिए। ठीक है ना? तो अवतल दर्पण के लिए
जब दर्पण सूत्र लिखेंगे सबसे पहले हमें डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो हम एक चित्र बनाते हैं छोटा सा, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि इस सूत्र के लिए, दर्पण सूत्र और लेंस सूत्र के लिए डायग्राम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपको डायग्राम सही से समझ में आ जाएगा तो दर्पण सूत्र और लेंस सूत्र दोनों आराम से बहुत इजीली आपको निर्मित करते बन जाएंगे। लेकिन अगर आपको डायग्राम समझ में नहीं आएगा तो आपको फिर वही करना पड़ेगा, रट्टा मारना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहां पे आप डायग्राम को ध्यान से समझ लीजिए ताकि आपको दिक्कत ना हो। चलिए हम डायग्राम बनाते हैं। ये देखिए दर्पण का द्वारक क्या है, M और M डैश है। डायग्राम छोटा दिख रहा है होगा, ठीक है ना, छोटा इसलिए स्पष्ट दिख जाए। क्लियर है? चलिए ये दर्पण हो गया आपका, ये आपका दर्पण हो गया जिसके द्वारा क्या है M और M डैश। और ये ध्रुव दर्पण के जिस बिंदु से होकर मुख अक्ष जाता है वह क्या कहलाता है, ध्रुव कहलाता है। चलिए ये आपका दर्पण बन गया। अब देखिए यहां कोई वस्तु रखी हुई है, ये आपका फोकस हो गया F और ये हो गया आपकी वक्रता त्रिज्या। क्लियर है? चलिए यहां पे कोई वस्तु रखी हुई है जो कि A B है। ये दर्पण के सामने कोई वस्तु रखी हुई है, ठीक है ना, जो कि वक्रता केंद्र से क्या है, परे। अब यहां से प्रकाश किरण इससे जाएगी और इससे टकराते हुए ये कहां से, दर्पण और फोकस दूरी, दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता केंद्र के बीच से होकर गुजर जाएगी, ठीक है ना। और यहां से एक किरण जो जाएगी वो दर्पण के ध्रुव, तो ये प्रतिबिंब क्या बनेगा, उल्टा बनेगा, ठीक है ना, A डैश B डैश। क्लियर है? ये आपका डायग्राम बन गया है। क्या करा है हमने, दर्पण के सामने एक वस्तु AP रखी हुई है, दर्पण से जब दर्पण के सामने जो वस्तु रखी हुई है उससे प्रकाश टकरा के कहां जाएगा, दर्पण में जाएगा, ठीक है ना। तो दर्पण से टकराकर प्रकाश किरण फोकस और वक्रता केंद्र के बीच से होकर गुजरती है, सॉरी फोकस से होकर गुजरेगी, अवतल दर्पण के लिए फोकस से होकर गुजरेगी, ठीक है ना। और ये वक्रता केंद्र से जाएगी। क्लियर है? तो ये हो गया आपका। तो अब देखिए वस्तु का प्रतिबिंब कहां बन रहा है, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बन रहा है। अगर वस्तु वक्रता केंद्र के परे रखी हुई है तो अवतल दर्पण का प्रतिबिंब कहां बनेगा, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा। यदि वस्तु कहां, वक्रता केंद्र पर होती तो प्रतिबिंब कहां बनता, वक्रता केंद्र पर ही बनता। वस्तु जैसे जैसे दर्पण के पास आएगी प्रतिबिंब वैसे वैसे दूर बनेगा, और वस्तु दर्पण से जैसे जैसे दूर जाएगी प्रतिबिंब पास में बनेगा। क्लियर है? चलिए ये तो हमारा बन गया डायग्राम। चलिए इसकी थ्योरी लिखते हैं हम, ठीक है ना। माना कोई दर्पण जिसके द्वारक M डैश है, M डैश है, ठीक है ना। हमने बनाया, हमने क्या लिखा, माना कोई दर्पण है जिसके द्वारा क्या है, M और M डैश तथा ध्रुव P है। क्लियर है? जिसके ध्रुव P तथा फोकस F और वक्रता त्रिज्या, ठीक है ना, या वक्रता
कैन सी है। देखिए हमने क्या लिखा, कोई दर्पण है जिसके द्वारा एम और एम डैश है, ध्रुव पी है, फोकस एफ है और वक्रता कैन सी है। ठीक है ना। चलिए वक्रता कैन सी है। अब देखिए दर्पण की मुख्य अक्ष पर वस्तु ए बी वक्रता कैन से परे, वक्रता कैन से परे रखी हुई है। ठीक है ना। वक्रता कैन से परे रही हुई है जिसका वास्तविक प्रतिबिंब ए डैश बी डैश। देखिए वास्तविक प्रतिबिंब क्या बन रहा है, ए डैश बी डैश यहां बन रहा है। ठीक है ना, बन रहा है क्लियर है। ये हो गया आपकी थ्योरी, इतना ही आपको लिखना है। ठीक है ना। चलिए हमने क्या लिखा, माना कोई दर्पण जिसके द्वारा एम एम डैश है तथा ध्रुव पी है तथा ध्रुव पी, फोकस एफ और वक्रता कैन सी है। दर्पण की मुख्य अक्ष पर वस्तु ए बी वक्रता कैन से परे रखी हुई है। देखिए वक्रता कैन से दूर रखी हुई है वस्तु। ठीक है ना। और जिसका वास्तविक प्रतिबिंब ए डैश बी डैश कहां बन रहा है, वक्रता कैन और फोकस के बीच में बन रहा है। क्लियर है। अब देखिए यहां पे क्या करना है आपको, यहां पे आपको चिन्ह परिपाटी रखना है। उसके पहले आप डी से एक लंब डाल दीजिए। ठीक है ना, जिसे हम कैपिटल एम बोलेंगे। ठीक है, कैपिटल एम डी एम लंब है। यहां पे लिखिए दर्पण के बिंदु डी से दर्पण के ध्रुव, दर्पण की मुख्य अक्ष पर लंब डीएम खींचते हैं। क्लियर है। ठीक है। अब देखिए यहां पे चिन्ह परिपाटी के अनुसार, चिन्ह परिपाटी के अनुसार, चिन्ह परिपाटी के अनुसार, ठीक है ना, दर्पण के ध्रुव से, दर्पण के ध्रुव से, ठीक है ना, वस्तु की दूरी, दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी क्या हो जाएगी, पी से ए, पी ए बराबर क्या होगी, यू माइनस यू हो जाएगी। ठीक है ना, वस्तु की दूरी क्या हो जाएगी, माइनस यू। अब प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी क्या हो जाएगी, पी, पी से ए डैश बी डैश तक, ठीक है ना, या पी ए डैश तक, पी ए डैश बराबर क्या हो जाएगा, माइनस यू, माइनस यू। ठीक है ना, ध्रुव से फोकस तक की दूरी, एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस एफ या पी एफ,
यहां लिख देते हैं पी एफ बराबर माइनस पी एफ। क्लियर है। और दर्पण की वक्रता त्रिज्या ठीक है ना। दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या हो जाएगी, पी सी बराबर आर माइनस आर। ये सारे मान ऋणात्मक होंगे। ठीक है ना। दर्पण से वस्तु तक की दूरी, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, दर्पण से फोकस और दर्पण से वक्रता केंद्र, ये सारी दूरी ऋणात्मक होंगी। क्लियर है। चलिए देखिए, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए डैश सी बी डैश में, ठीक है ना, ए सी बी तथा ए डैश सी बी डैश में। देखिए ये त्रिभुज ले रहे ए बी सी, ए सी बी, ये वाला कौन, ये त्रिभुज ले रहा है, प्लस ये त्रिभुज ले रहा है कौन सा, ए डैश सी बी डैश, ये बड़ा त्रिभुज और प्रतिबिंब के साथ वक्रता केंद्र के बीच में बनने वाला त्रिभुज। ठीक है ना। तो यहां पे क्या हो जाएगा, ए बी के बटे क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश, ए बी के बटे ए डैश बी डैश बराबर। देखिए यहां पे दो त्रिभुज लेना और दोनों त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर करनी है। तो हमने पहला त्रिभुज क्या लिया, ए सी बी और ए डैश सी बी डैश, ये दो त्रिभुज लिए जिसकी दो भुजाएं ए बी के बटे ए डैश बी डैश और ए सी के बटे ए डैश सी, ए सी के बटे ए डैश सी, ए बी के बटे ए डैश बी डैश और ए सी के बटे ए डैश सी। क्लियर है। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। क्लियर है। अब देखिए दूसरा त्रिभुज, त्रिभुज एफ ए डैश बी डैश, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश, एफ ए डैश बी डैश, एफ ए डैश बी डैश, ये हो गया दूसरा त्रिभुज। वाह त्रिभुज। अब ये देखिए एक त्रिभुज ये बन रहा है एम डी एफ बन रहा है, ठीक है ना। तो ये लेंगे त्रिभुज एफ एम डी, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज लेंगे, ठीक है ना। तो दो त्रिभुज, अब इनकी दोनों भुजाएं क्या होंगी, ए डैश बी डैश के बटे या एम डी के बटे ए डैश बी डैश बराबर एम एफ के बटे एम एफ के बटे क्या हो जाएगा, एफ ए डैश। क्लियर है। ठीक है ना। देखिए हमने क्या करे, हमने जिस तरीके से ये दो त्रिभुज के साथ करे वही त्रिभुज वही हमने यहां काम करे। हमने ये भुजा के बटे ये भुजा और ये भुजा के बटे ये भुजा। क्लियर है। समीकरण नंबर 2, ये दोनों समीकरण से। अब देखिए आप, ठीक है ना, एम डी बराबर ए बी, क्योंकि एम डी बराबर ए बी, जितना ए बी है उतना एम डी है, ठीक है ना, इसलिए एम डी बराबर ए बी मान रख दीजिए, एम डी की जगह ए बी, तो क्या हो जाएगा, ए बी के बटे ए डैश बी डैश बराबर एम एफ के बटे एफ ए डैश। क्लियर है। अब यहां देखिए ये जो है ए बी के बटे ए डैश बी डैश बराबर ए सी के बटे ए डैश सी और ए बी के बटे ए डैश बी डैश बराबर एम एफ के बटे एफ ए डैश। क्लियर है। दोनों ए बी के मान है, दोनों मान बराबर है, तो हम ऐसा नहीं लिख सकते। समीकरण नंबर 3, समीकरण 1 व 3 से, समीकरण 1 व 3 से क्या हो जाएगा, ए सी के बटे ए डैश सी बराबर एम एफ के बटे एफ ए डैश। क्लियर है।
इतनी बात समझ में आ गई। हमने क्या करे, दोनों समीकरण को, एक व तीन समीकरण दोनों के मान एक साइड के बराबर है, इसलिए हमने क्या करे, AC के बटे एम डैश सी बराबर MF के बटे FA डैश। क्लियर है। देखिए AC के बटे क्या था हमारा, AC के बटे A डैश सी बराबर MF के बटे FA डैश। क्लियर है। लेकिन देखिए M जो है वो बिंदु P के निकट है, तो हम M को P नहीं लिख सकते क्या, ठीक है ना। MF बराबर PF, MF बराबर PF, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि M जो है बिंदु M ध्रुव P के निकट है, इसलिए हम MF को क्या लिखेंगे, PF लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए AC के बटे A डैश C बराबर MF की जगह PF के बटे FA डैश। क्लियर है, ठीक है ना। अब देखिए बिंदु D जो है P के बहुत समीप है, इसलिए MF बराबर PF लिख लिया हमने। अब चलिए देखिए AC, ध्यान रखना ये बात। अब आप यहां से ध्यान से देखिए AC हमें मालूम है ध्रुव P से A तक की दूरी और ध्रुव P से C तक की दूरी। क्लियर है। हमको ये बीच की दूरी नहीं मालूम है, नहीं मालूम है। इसलिए हम पूरी दूरी में से ये दूरी घटा देंगे तो हमको इतनी दूरी मिल जाएगी। तो AC को हम क्या लिख सकते हैं, PA माइनस PC अपॉन A डैश C। अब देखिए A डैश C हमको P से A डैश तक की दूरी मालूम है, क्या है, -V, लेकिन और C तक की दूरी मालूम है R होती है, लेकिन A डैश और C के बीच की दूरी हमें नहीं मालूम है, इसलिए हम क्या लिखेंगे, PC माइनस PA डैश, PC माइनस PA डैश। पूरे में से घटा देंगे तो हमको आंसर मिल जाएगा बराबर PF, हमको ये मालूम है PF। अब देखिए FA डैश दिया है, FA डैश। क्लियर है। ये इतनी दूरी हमको निकालना है, लेकिन हमें मालूम है दर्पण के ध्रुव से फोकस F तक की दूरी F है, ठीक है ना, और प्रतिबिंब तक की दूरी V है, लेकिन फोकस से प्रतिबिंब तक की दूरी हमें ज्ञात नहीं है, इसलिए हम क्या लिखेंगे, PA डैश माइनस PF, ठीक है ना। तो PA डैश माइनस PF। क्लियर है, ठीक है ना। PA माइनस PC और PC माइनस PA डैश, PF अपॉन PA डैश माइनस PF। इतनी बात समझ में आ गई। हमें जिन दूरियों का मान नहीं मालूम है, हम इस तरीके से उन दूरियों का मान निकाल लेंगे। चलिए अब मान रख देते हैं हम। PA का मान क्या है, -U माइनस, ठीक है ना। PC का मान क्या निकाले थे हमने, -R के बटे क्या हो जाएगा, PC क्या हो जाएगा आपका -R। क्लियर है। माइनस PA डैश का मान क्या है, -V। क्लियर है, बराबर PF -F। ये चिन्ह परिपाटी से लिख रहे हैं हम, ठीक है ना, जो यहाँ पे लिखा हुआ है। अब देखिए PA डैश, देखिए PA डैश बराबर -V माइनस क्या हो जाएगा, PF -F। क्लियर है। ये हमने चिन्ह परिपाटी के अनुसार रखे हैं। चिन्ह परिपाटी के अनुसार हमने मान रख दिए, ठीक है ना। चलिए अब देखिए माइनस हटा देते, U माइनस R अपॉन R माइनस V बराबर F अपॉन V माइनस F। क्लियर है कि नहीं है, क्लियर है। चलिए देखिए अब
यहाँ पे हम तिर्यक गुणा कर देंगे। तिर्यक गुणा जब हम करेंगे तो क्या जाएगा, u का v के साथ करेंगे तो u v माइनस यू एफ, यू वी माइनस u का इधर गुणा कर देंगे तो u v माइनस यू एफ माइनस क्या हो जाएगा, आर बी माइनस आर एफ बराबर क्या हो जाएगा, आर एफ माइनस वी एफ। क्लियर है। हमने क्या करा, हमने इनका तिर्यक गुणा कर दिया सीधे सीधे, ठीक है ना। यू आर का वी एफ के साथ और आर माइनस वी का एफ के साथ तिर्यक गुणा कर दिया। क्लियर है। क्या होगा, यूवी, ठीक है ना, एफ एफ वाले को एक साइड कर लेते हैं, यूवी वाले को एक साइड कर लेते हैं, तो माइनस आर एफ, ठीक है ना, इस साइड चला जाएगा, यू एफ उस साइड चला जाएगा, इस साइड क्या बचेगा हमारे पास, यू वी माइनस आर वी, यू वी माइनस आर वी, ठीक है ना, माइनस यू एफ बराबर क्या हो जाएगा, या आर एफ उस साइड चला जाएगा, क्या हो जाएगा, आर एफ माइनस वी एफ प्लस आर एफ, ये आर एफ माइनस में उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो आर एफ से आर एफ कैंसिल। देखिए यू वी, ठीक है ना, यू वी बराबर यू एफ माइनस यू एफ प्लस वी आर माइनस वी एफ। क्लियर है। यहां से आप क्या करेंगे, यू वी बराबर यू एफ प्लस वी आर माइनस वी एफ, और हमको मालूम है आर बराबर क्या होता है, 2f होता है, आर बराबर 2f, तो आर का मान कहाँ, यहां रख देंगे हम, यहां पे वी आर की जगह, तो क्या हो जाएगा, यू वी बराबर यू एफ प्लस 2v एफ माइनस वी एफ। क्लियर है, ठीक है ना। तो देखिए 2vf में से एक vf माइनस हो जाएगा तो क्या बचेगा हमारे पास, ub बराबर uf प्लस क्या हो जाएगा, vf। क्लियर है, ठीक है ना। देखिए uv बराबर क्या हो जाएगा आपका, uf प्लस वी आर माइनस वी एफ। हमें मालूम है, ठीक है ना, हमें मालूम है आर बराबर 2f, तो आर की जगह 2f लिख देंगे तो यू वी बराबर यू एफ प्लस 2 वी एफ माइनस वी एफ। एक वी एफ चला जाएगा, दोनों में से माइनस हो जाएगा तो क्या बचेगा, यू वी बराबर यू एफ प्लस वी एफ, ठीक है ना, यू एफ बराबर यू वी बराबर यू एफ प्लस वी एफ। क्लियर है। तो क्या हो जाएगा, यू वी बराबर यू एफ प्लस वी एफ। क्लियर है, ठीक है ना। या हम अब लिखेंगे यहां पे यू वी एफ का भाग देने पर, ठीक है ना, पूरे समीकरण में जब आप भाग दे देंगे तब क्या बचेगा हमारे पास, यू वी के बटे यू वी एफ बराबर यू एफ के बटे यू वी एफ प्लस वी एफ के बटे यू वी एफ। क्लियर है। यू वी से यू वी कैंसिल, यू एफ से यू एफ कैंसिल और वी एफ से वी एफ कैंसिल। क्या बचेगा, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। या हम इसको लिख सकते हैं या हम ऐसे लिख सकते हैं 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। क्लियर है। यही है दर्पण सूत्र, 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। ठीक है ना। तो इस तरीके से याद रखिए, आप जब आप डायग्राम बनाएंगे तो आपका डायग्राम जो है, ठीक है ना, वो आपके
पूरे डेरिवेशन को डिनोट करेगा। अगर आपका डायग्राम गलत बनेगा या आप डायग्राम ढंग से अच्छे से नहीं ध्यान से देखेंगे तो आपका पूरा डेरिवेशन गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि याद रखिए, आप ये त्रिभुज और ये त्रिभुज आपको पूरे डायग्राम में दो त्रिभुज के बराबर करना है और दोनों त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर करनी है। ठीक है ना। यहाँ पे चार त्रिभुज बन रहे हैं, त्रिभुज 1, त्रिभुज 2, त्रिभुज 3, त्रिभुज 4। तो 1 और 2 को ले लीजिए, फिर 3 और 4 को ले लीजिए। इस प्रकार से आप कर दीजिए तो यहाँ पे एक भुजा कॉमन निकलेगी। क्लियर है। और यही आपके लिए पूरा डेरिवेशन डिनोट, यहीं से आपका डेरिवेशन स्टार्ट होगा। ठीक है। तो ध्यान रखिए इन बातों का, तो शायद आपको वीडियो देखकर समझ में आ जाएगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए। ठीक है ना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।